अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज इस घोर कलयुग में जहाँ तक भी दृष्टि जाती है, कोई ना कोई मनुष्य किसी न किसी चिंता और सोच का, जो कि उसे हमेशा परेशान करती रहती है, उसका शिकार बना हुआ है। आखिर क्यों? पहले भी हम चिंता करते थे, आज भी हम चिंता कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हम चिंता ही करते रहेंगे अगर हमारा यही वातावरण और माहौल बना रहा तो हम क्या कर सकते हैं कि अपना ये जो जीवन चिंता में से चिंता की जगह हम इस जीवन में खुशी, आनंद और सुख शांति पूर्वक इस जीवन को व्यतीत करें। जिस मानुष तन को भक्ति परमार्थ के लिए 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उस मानुष तन को जो असली इस्तेमाल है वो हम कर ही नहीं रहे। हम किसी न किसी सोच विचार के अंदर पड़े ही हैं और तभी हम हमेशा यहीं के यहीं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किस लिए दुनिया में आया, समझा नहीं इस राज को, लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली बात को। फिक्र रोजी की छोड़ और जिक्र कर भगवान का, फिक्र तेरी आप करेगा जिसने जामा दिया इंसान का। किस लिए दुनिया में आया मनुष्य, अब सोच कर ले, विचार कर ले। लग गया रोजी की फिक्र में, भूल गया असली काम को। जो असली काम था उसको तो भूल गया और जो रोजी की फिक्र में था उसकी फिक्र में लग गया। तो क्या तात्पर्य है? संत महापुरुष इस धराधाम पर क्यों आते हैं? वो हम इस जीव को चिताने आते हैं, बताने आते हैं कि जीव, तेरा असली मकसद तो जीवन को सुख शांति और आनंद में व्यतीत करने का था, लेकिन तू तो किसी और पथ पर ही निकल गया है। अपनी श्वासों की अमूल्य पूंजी को, जो बहुत ही कीमती है, तू तो उसको नष्ट कर रहा है। क्या यही काम के लिए तुझे इस मानुष तन को प्राप्त करना था? नहीं। तो हमें क्या करना है? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, वक़्त के संत महापुरुष जो इस धराधाम पर आते हैं, उनके सानिध्य में, उनके द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं, हमें उन मार्ग पर चलकर ही अपना जो ये रूह का, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आत्म कल्याण। आत्म कल्याण का मतलब ही क्या है? आत्म कल्याण का मतलब है आत्मा का कल्याण। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करके ही हम इस जीव को जो विवेक और ज्ञान के विवेक मिलता है और ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, तभी इसकी आत्मा का जो है वो कल्याण होता है। क्या समझा जाए? क्या चीज़ हम अब अगर विचार करें तो क्या चीज़ हो रही है ये? गुरुमुख को थोड़ा सा हमें इस चीज़ को समझना है। इस जन्म को जो अमूल्य श्वासों की पूंजी मिली है, उस जन्म को भक्ति परमार्थ के में लगाना है। सिर्फ यही चीज़ करके ही हम अपना जो ये जीवन है जो है उसको सफलतापूर्वक जो है इस जीवन का असली उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। वरना तो समय तो बीत चुका है, थोड़ा बहुत अब बीत रहा है और थोड़ा बहुत आगे बीत जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें इस भक्ति परमार्थ के जो नियम है उनकी पालना करनी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का नाम सुमिरन आराधन करना है, तभी हम इस भव सागर से तो पार हो जाएंगे और महापुरुष की प्रसन्नता को, महापुरुषों की जो वक़्त के महापुरुषों की जो प्रसन्नता है उन्हें हम प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।